हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th की आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 2। डेट है इस वर्कशीट की 7 अप्रैल 2021। आज की वर्कशीट में आपके लिए एक गद्यांश दिया गया है बच्चों, जिसे पढ़ के आपको उसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय अखंडता का तात्पर्य विभिन्न जातियों, संप्रदाय, धर्मों, भाषाओं और क्षेत्रों की विविधता के बावजूद एक राष्ट्र की भावना से है। तो राष्ट्रीय अखंडता क्या है? जब किसी देश में अलग अलग जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी वो राष्ट्र की भावना से जुड़े हुए होते हैं। किसी भी देश की एकता और प्रगति के लिए सभी समाज और समुदाय के बीच एकता और सामंजस्य की भावना होना ज़रूरी है। तो किसी भी देश में तभी विकास हो सकता है, वहाँ की जो ताकत है वो तभी बनी रह सकती है जब वहाँ के लोगों के बीच में एकता हो और सामंजस्य हो। यह एक देश में रहने वाले सभी लोगों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करती है। तो राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति जो भावना होती है वो लोगों के बीच में उनके संबंधों को मजबूत करने का काम करती है। असल में राष्ट्रीय अखंडता एक राष्ट्र की पहचान को मजबूत करता है। राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया व एक भावना है जो किसी राष्ट्र अथवा देश के लोगों में भाईचारा अथवा राष्ट्र के प्रति प्रेम एवं अपनत्व का भाव प्रदर्शित करते हैं। तो यदि किसी भी देश में लोग अलग अलग धर्म जाति के हैं, लेकिन फिर भी अगर वो किसी एक देश के निवासी हैं तो उनके अंदर राष्ट्र की भावना अपने आप आ जाती है, जिसकी वजह से उन्हें अपने देश के सभी लोग अपने भाई जैसे लगते हैं। ठीक है, अपने भाई बहन जैसे लगते हैं। उनके अंदर अपने आप ही अपनत्व यानी अपनेपन की भावना आ जाती है। राष्ट्रीय एकता राष्ट्र को सशक्त और संगठित बनाती है। राष्ट्रीय एकता ही वह भावना है जो विभिन्न धर्म, संप्रदायों, जाति, वेशभूषा, सभ्यता एवं संस्कृति के लोगों को एक सूत्र में पिरोई रखती है। तो राष्ट्र की भावना की वजह से ही हमें कोई अपने देश का अनजान नहीं लगता है, बल्कि वो ऐसा लगता है जैसे हमारा अपना ही है, चाहे वो कितना भी अलग जाति का हो, धर्म का हो, उसकी वेशभूषा कितनी भी अलग हो, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो हमारे ही घर का एक हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद है राष्ट्रीय एकता राष्ट्र को सशक्त और संगठित बनाती है। राष्ट्रीय एकता ही वह भावना है जो विभिन्न धर्मों, जाति, वेशभूषा, सभ्यता एवं संस्कृति के लोगों को एक सूत्र में पिरो के रखती है। अनेक विभिन्नताओं के उपरांत भी यानी इसके बाद भी सभी परस्पर मेलजोल यानी एक साथ रहते हैं। हमारा देश भारत राष्ट्रीय एकता की मिसाल है। जितनी विभिन्नताएं हमारे देश में उपलब्ध है उतनी शायद ही विश्व के किसी अन्य देश में देखने को मिले। तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा विभिन्नता देखने की मिलती है। ठीक है, कोस कोस पे आपकी जो संस्कृति होती है वो चेंज हो जाती है। आपने नोटिस किया होगा कि हमारे यहाँ पे हर तरह के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ अनेक जाति व संप्रदाय के लोग जिनके रहन सहन, खान पान व वेशभूषा पूर्णतः भिन्न है, एक साथ निवास करते हैं। सभी राष्ट्रीय एकता के एक सूत्र में पुरे हुए हैं। जब तक किसी राष्ट्र की एकता सशक्त है तब तक वह राष्ट्र भी सशक्त है। बाहरी शक्ति इन परिस्थितियों में उसकी अखंडता व सार्वभौमिकता पर प्रभाव नहीं डाल सकती, परंतु जब राष्ट्रीय एकता खंडित होती है तब उसे अनेक कठिनाइयों से जूझना पड़ता है। ठीक है, तो अगर किसी भी देश की राष्ट्रीय एकता खंडित हो जाएगी तो उसे बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर हैं बच्चों, जैसे फर्स्ट है राष्ट्रीय अखंडता का क्या तात्पर्य है? तो आप इसका आंसर यहीं से लिख सकते हैं। फर्स्ट का आंसर कि राष्ट्रीय अखंडता का तात्पर्य विभिन्न जातियों, संप्रदायों, धर्मों, भाषाओं और क्षेत्रों के विविधता के बावजूद एक राष्ट्र की भावना से है। ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि राष्ट्रीय एकता का राष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। ख, राष्ट्रीय एकता राष्ट्र को सशक्त और संगठित बनाती है। ठीक है, जो राष्ट्र है उसको सशक्त और संगठित बनाती है। यहाँ पर आप राष्ट्र लिख लेना। ठीक है, राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्र। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा भारत देश राष्ट्रीय एकता की एक मिसाल है। कैसे? तो भारत में अत्यधिक विविधताओं के बावजूद लोग क्या है, मिलजुल के रहते हैं, इसीलिए भारत राष्ट्रीय एकता की मिसाल है। फिर घ है आपका राष्ट्रीय एकता के खंडित होने के क्या परिणाम होते हैं? तो जब राष्ट्रीय एकता खंडित होती है तो राष्ट्र के बिखरने का तथा उससे जुड़ी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर एकता खंडित होगी तो जो राष्ट्र है वो कहीं ना कहीं बिखर जाएगा और जिससे बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। फिर लास्ट है आपका उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो आपको कोई भी अच्छा सा जो शीर्षक लगे आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने 2 शीर्षक लिखे हैं, आप कोई भी एक लिख सकते हैं, राष्ट्रीय एकता या फिर राष्ट्रीय एकता की मिसाल। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।